द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। तो पहला तीन टर्म जीपी का क्या होगा, ए अपॉन आर ए आर। ठीक है, और प्रोडक्ट बोला है वन है। कितना है प्रोडक्ट, वन। हमें कॉमन रेशियो निकालना है, मतलब आर निकालना है और टर्म्स निकालने हैं। टर्म्स मतलब कौन से टर्म्स जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तीन टर्म, ए अपॉन आर ए आर। ठीक है, प्रोडक्ट का जो दिया है कितना है, वन है। तो पहले ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आर आर कैंसिल होते हुए दिखा, ए क्यूब ए इंटू ए, मतलब ए क्यूब इक्वल्स टू कितना, वन। अगर ए क्यूब वन है तो ए भी कितना होगा, वन होगा। अब हमें पता करना है आर क्या होगा, दैट इज़ कॉमन रेशियो। तो उसके लिए हमने सम का यूज़ किया। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जी पी इज़ 39/10। sum of first three terms, so those are the first three terms. If you add it, a upon r plus a r equals to 39/10। अब मैंने देखा a सबके साथ है तो कॉमन ले लो, अंदर बचा 1/r प्लस वन प्लस आर इक्वल्स टू 39/10। लेकिन a की वैल्यू दिया है कितना है, वन, तो पुट करो वन। और फिर ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन प्लस वन इंटू आर इज़ आर, नीचे की तरफ आर प्लस आर इक्वल्स टू 39/10। अब वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यही चीज़ मिलेगा। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वन प्लस आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और नीचे की तरफ आर इक्वल्स टू 39/10। अब पता चल गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू आर 10r, 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39 इंटू आर, तो 39। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी ऐसे है, तो 10r स्क्वायर प्लस 10r, और यहाँ से इसको अंदर ले लो, माइनस 39r, और ये प्लस 10 को ना भूलो, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना समझा। अब 39 में से 10 गया तो बचा 29, बड़े नंबर का साइन, माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या है, तो अपने पास है 10r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी एक्स सी के फॉर्म में है। 10 ज़ा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 100 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 4, -25 -4 हमें -29 देगा। तो लिखो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ तो काम हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ 5r कॉमन ले लूँ। क्यों, क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2r माइनस 5 चलेगा। 5 2 ज़ा 10, r इंटू आर स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, और ये सिंगल आर। ठीक है, इतना समझा। अगर ये जो हमने इधर लिखा वो इधर भी लिखना है, दैट इज़ 2r माइनस 5। तो यहाँ पे क्या लिखे, तो 2 लिखे, तो 2 2 ज़ा तो 4, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए इसको भी माइनस रखो। अब देखो 2 2 ज़ा 4, माइनस के साथ 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू 0 ना भूलो। अब पता चल गया कि 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 5r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 2/5। r की एक और वैल्यू आएगी, और यहाँ से बोलो तो हमने किसको सॉल्व किया, 5r माइनस 2 बाहर वाले को। अब अंदर में जो क्या दिख रहा है, 2r माइनस 5, तो 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो 2r इक्वल्स टू 5, -5 ऑन द राइट हैंड साइड, तो r इक्वल्स टू 5/2। कितना आया, r 2/5 और 5/2। अब आपको कॉमन रेशियो मतलब r तो निकल गया, टर्म्स भी निकालने हैं। अच्छा, मतलब ये वाला जो हमने यूज़ किया था, हाँ, तो a की जगह पे क्या रखो, 1, और r के लिए, r की दो वैल्यू है ना, 5/2 है और 2/5 है। तो 5/2 के लिए बोलो क्या होगा, तो a/r मतलब 5/2, तो 1/5/2 होता है 2/5। ठीक है, जब r 5/2 था तो पहला टर्म 2/5 आया, और दूसरा a है तो a खुद क्या होगा, 1 होगा, यहाँ से देख के पता चला। ठीक है, और फिर ar का मतलब 1 इंटू आर,
आर कितना है तो 5/2 है, तो हो जाएगा 5/2। तो जब आर 5/2 तो ये टर्म्स मिला। और बोलो आर 2/5 तब, तो ए का मतलब 1, इसमें डाल दो। आर की वैल्यू कितना है 2/5, 2/5 पर ये आंसर में क्या देगा 1/2/5 देगा, 5/2 आंसर में। तो जब आर 2/5 है तब पहला टर्म 5/2, ठीक है। दूसरा टर्म ए विच इज़ इक्वल टू 1 यहाँ से देख के, और फिर तीसरा टर्म ए आर, तो ए इंटू आर की वैल्यू, तो ए इंटू आर की वैल्यू क्या है 2/5, 2/5 है, तो लिख दो 2/5 यहाँ पे। तो ये आपके टर्म्स हो गए।